everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th maths exercise 1.2. So उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं. तो फर्स्ट पार्ट है उसका, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो देखिए, जैसे हमने उस पिछली वीडियो में भी हमने चार्ट की हेल्प ली थी, तो इसी तरह से इस बार हमसे कहा गया है कि हर एक जो इरेशनल नंबर होता है वो एक रियल नंबर होता है. तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि देखिए जैसे ये इरेशनल है वो एकदम अलग होते हैं, पर फिर भी ये जो रियल नंबर का जो मेन बॉक्स होता है ना, उसी के अंदर आते हैं. तो हर एक इरेशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर होता है. तो इसका आंसर है ट्रू. देन उसके बाद पार्ट 2 है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट में m, इस टाइप से, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर. तो देखिए यहाँ पे हमें बताने की ट्रू या फॉल्स है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कोई लाइन है तो लाइन के ऊपर कोई भी अगर कोई भी है ना वैल्यू है वो रूट में है, और यानी कोई भी इंटीजर m है, ओके. तो ज़रूरी नहीं है कि वो m जो होगा ना वो एक नेचुरल नंबर ही होगा, वो किसी और वैल्यू में भी हो सकता है. जैसे कि रूट में है तो वो इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही होगा. तो इसका आंसर है फॉल्स. फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. तो देखिए वापस हम चार्ट को देखते हैं अपने. तो पहले हमें हमसे पूछा गया था कि हर एक जो इरेशनल नंबर होता है वो एक रियल नंबर होता है. तो ये तो सही था. क्यों? क्योंकि ये जो रियल नंबर होते हैं है ना, इसी के अंदर ये रैशनल इरेशनल नंबर का बॉक्स आ रहा है. पर अब हमसे पूछा गया है कि हर एक जो इरेशनल नंबर है क्या वो एक रियल नंबर होता है. तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो इरेशनल नंबर रियल नंबर है ना वो इरेशनल नंबर के बॉक्स के बाहर आ रहे हैं, यानी वो इसके अंदर नहीं आते हैं. तो इसका आंसर है फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. यानी हमसे पूछा गया है जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या ज़रूरी है कि वो सभी इरेशनल होंगे. तो उसके बाद कहा गया है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर डेट इज़ इरेशनल नंबर. तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमसे ऐसे लैंग्वेज में पूछा गया है. तो यहाँ कहा गया है कि जो भी कोई पॉजिटिव होगा, जो भी हम नंबर ले लें, जैसे हम ले लिया 25 ले लिया हमने, तो कोई भी अगर ऐसे मतलब नंबर होंगे ना, ये नेचुरल नंबर होंगे, अगर उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो इरेशनल ही आएंगे. तो इसका आंसर है नो. क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मतलब नंबर है उनका जो है ना स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इरेशनल आएगा. जैसे 25 हमने जो एग्जांपल लिया है ना, उसी का आंसर होता है 5. तो 5 देखिए, अगर हम 25 का स्क्वायर रूट किया वो आ गया 5. 5 तो एक रैशनल नंबर हो गया. तो इससे पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कोई भी हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो वो इरेशनल ही आएगा. इसके एग्जांपल भी पूछे गए हैं, तो एक तो 25 ही हो गया, उसके अलावा 4 हो गया, 16, 25 और भी बहुत होते हैं. यानी जितने भी हमें पता है स्क्वायर रूट्स होते हैं, मतलब कई सारे होते हैं जो कि जिनका आंसर अगर हम करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं तो वो रैशनल ही आते हैं. हाँ, कुछ कुछ होते हैं जिनका आंसर इरेशनल आता है. जैसे हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट 2, या हमने ले लिया ये 13 का अगर हम स्क्वायर रूट करने लगेंगे तो पॉइंट में जाके कोई नंबर आएगा जो कि इरेशनल होगा. पर कई सारे ऐसे रैशनल नंबर होते हैं, मतलब जिनका आंसर रैशनली आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. यानी देखिए हम नंबर कोई भी लाइन होती है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन खींची तो यहाँ पे 0 है, अगर हमसे यहाँ कह दे कि यहाँ पे 1 या 2 जो नंबर है उसे रिप्रेजेंट करके बताओ, तो हम जानते हैं इसके बाद एक यूनिट पे आएगा 1 देन 2, या फिर यहाँ पे -1 -2 इस टाइप के आएंगे. पर अब हमसे पूछा गया है कि यही जो नंबर लाइन होती है ना, इसी पे हमें कहीं ना कहीं रूट 5 दिखाना है. तो अब हम ये रूट वाला कैसे दिखाएं. अब रूट 5 करने से पहले ना हम देखेंगे रूट 2 या रूट 3. इस टाइप के थोड़े छोटे एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमारे बुक में भी एग्जांपल के तौर पे ही दे रखे हैं. तो देखिए अब हम देखेंगे कि रूट 5 को हम कैसे किसी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने ये यूनिट टाइप बना दी है. अब यहाँ पे जैसे हमने 0 से स्टार्ट करना होता है, ये अगर हम -1 ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 0 से स्टार्ट करके 1 2 या 3 तक, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होगी. और देखिए जो आप ये लाइन खींचोगे ना, ज़रूरी नहीं कि यहाँ 0 से लेके 1 तक ये जो यूनिट होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, ये ज़रूरी नहीं है. आप इसे 2 या 3 सेंटीमीटर तक लेना, क्योंकि हमें सिर्फ यहीं तक चाहिए, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए. देन उसके बाद अब हमें यहाँ क्या करना होता है, कंपास लेने के बाद जैसे हम यहाँ से
एक परपेंडिकुलर बनाते हैं यहाँ से इस टाइप से, जैसे मैंने पहले बना रखा है इस टाइप से करके हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ जैसे हमने यहाँ पे एक यूनिट ली है इतनी ही जितनी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ली है, लगभग 3 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पे एक यूनिट ले रखी है और उतनी ही एक यूनिट हम यहाँ लेते हैं। अब वो क्यों लेते हैं अब हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अगर हमें √2 निकालना है तो हम √2 कैसे बना सकते हैं, हम लेंगे रूट के अंदर ही 1 का अगर हम स्क्वायर किया प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर ही 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हो गया √2। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक यूनिट ले रहे हैं और यहाँ पे भी उतनी यूनिट लेनी है, यानी ये जो लेंथ होगी और जो ये लेंथ होगी वो दोनों सेम होगी। और वो क्यों होगी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हम √2 कैसे बना रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे हमने करके √2 बना दिया है। देन उसके बाद देखिए जैसे हमने लाइन इतनी खींची यहाँ तक हमारे 1 यूनिट है, तो उसके बाद हम इन दोनों लाइंस को है ना ज्वाइन कर देंगे। हमने यहाँ से लिया और इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बना ये है हमारा √2। पर अभी देखिए ये यहाँ पे ऐसे बना है और हमें इसे शो करना होता है यहाँ पे लाइन पे करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा 0 है यहाँ पे हम इसे O कह सकते हैं, उसके ऊपर हम अपना कंपास रखते हैं और इधर से लेके यहाँ 0 से लेके यहाँ तक जहाँ पे हमारा ये एक यूनिट आया था इधर रखते हैं और यहाँ लाइन पे इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ना यही हमारा है √2। तो इस तरह से हम निकालते हैं √2। अब हम देखेंगे √3 भी, क्योंकि हमारे बुक के अंदर √2 √3 और उसके अलावा देन क्वेश्चन के अंदर √5 पूछा गया है। तो यही 3 वैल्यू है जो हमसे पूछी जा सकती है। तो हम इन तीनों को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। देन उसके बाद हम √3 निकालना है, तो इसके लिए देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले इसे ऐसे निकाला था तो हमें √3 निकालना है। अब हम वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर जैसे हम मान लें √2 है, उसे अगर हम इंटू करते हैं √2 से, तो अगर किसी रूट को रूट से इंटू करते हैं तो हम जानते हैं उसका आंसर हमेशा वही नंबर आ जाता है, यानी आ जाता है 2। या फिर हम कह सकते हैं अगर एक √2 है, अगर हम कोई रूट में कोई वैल्यू अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ना तो हमेशा वही वैल्यू आती है। अब ये क्यों आती है देखिए, जैसे कि हमने ले लिया √2, तो अगर हम √2 को किसी और दूसरे इसी √2 से करेंगे तो क्या होगा, रूट कॉमन है तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ये हो गया √4। और √4 क्या होते हैं, √2 होता है सिर्फ, है ना। √4 को अगर हम निकालते हैं तो उसका आंसर सिर्फ 2 होता है। तो इसी वजह से चीज़ इस चैप्टर के अंदर हमें ध्यान रखनी है, कोई भी जैसे जो नहीं कि 2 ही होगा, 3 है, 3 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया, √3 है अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो उसका आंसर 3 ही आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी रूट का किसी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर वही नंबर आता है। तो इसी तरह से अब हमें क्या निकालना था, √3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं रूट के अंदर अगेन एक और रूट के अंदर एक और रूट लेके उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे। मैं इधर लिख देती हूँ √3 इज इक्वल टू, ये हमें ऐसे करके दिखाना होता है, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना वो जब भी हमसे पूछा जाता है कि इसे रिप्रेजेंट करो तो हमें दिखाना होता है ताकि हम क्लैरिफाई कर सके हमने मतलब कौन सी यूनिट कैसे ली है, तो हमें पहले लिख के दिखाना होता है। तो रूट के अंदर ली जाती है, उसके अंदर एक और रूट का स्क्वायर कर लिया प्लस में 1 का स्क्वायर किया। तो देखिए जैसे मैंने बताया था √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करते तो प्लस 1 ही रहता है जो कि रूट के अंदर है, इज इक्वल टू आ गया √3। तो हम पहले ऐसे लिख के दिखाते हैं, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ लेते हैं। तो देखिए √3 जब भी हमें दिखाना होता है ना उससे पहले हमें वापस से एक बार √2 बनाना होता है। तो हम देख सकते हैं मैंने यहाँ से ये √2 बना रखा है पहले से, ये हमारा √2, बस मैंने यहाँ पे है ना वो इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, पर ये √2 है। तो एक बार हमने √2 बना दिया है, तो यहाँ पे तो ये 2 यूनिट हो गई है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे वापस ये जो लाइन जा रही है ना इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना होता है कंपास की हेल्प से। जैसे कि हमने वापस यहाँ से इसे रखा है, इस टाइप से हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लिया है। और ये जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ तक ये है 1। क्यों है 1, जैसे हम देख चुके हैं है ना, यहाँ पे हमने 1 ले रखी है और यहाँ पे 2 ले रखा है, √2 ले रखा है देखिए, और ये है इसलिए हमने पहले यहाँ पे √2 ड्रॉ किया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
हमने यहाँ पे √2 लिया है, हम जो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे लिख के, वही हमें यहाँ ड्रॉ करके बताना होता है। तो हमने यहाँ पे √2 ले रखा है, तो यहाँ पे भी देखिए √2 बन रखा है ना। देन उसके बाद यहाँ वाली वैल्यू हमने 1 ले रखी है क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू 1 ले ली। देन उसके बाद बस हमें इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है, ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन्हें हमने यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर दिया। तो ये हमारा बन गया है √3। पर अब हमें इसे लाइन पे दिखाना है ना, हमने इसका कंस्ट्रक्शन तो कर दिया पर हमें लाइन पे दिखाना है, तो हमने यहाँ पे O पे रखा है इसे। देन उसके बाद एक को इधर रखा जहाँ पे हमारा √3 इस टाइप से बना है। देन जस्ट हमने इसे लाइन पे कर दिया शो, और यहाँ पे जो पॉइंट आया है यही है हमारा √3। तो आई होप ये आपको √2 √3 दोनों समझ में आ गए होंगे। और ये जो लिख के दिखाना होता है ना, इसे कभी मत भूलिएगा, इसे अच्छे से हमें इसी तरह से लिख के दिखाना होता है। अब हम देखेंगे √5 बट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो हमने इस वीडियो में √2 और √3 देख लिया है। बस हमें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 4th है या 3rd है, हाँ, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।